राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं जा रही हूँ घास को, और वैसे तो रोज जाते हैं घास को, पर आज और भी आएंगे हमारे गांव की दीदियाँ, और हम सभी इकट्ठा होकर काटते हैं घास, कभी एक के, कभी दूसरे के, कभी तीसरे के। तो ये देखिए, मैं ले जा रही हूँ चाय पानी, और हम जाएंगे यहाँ पर जो ऊपर दहाड़ दिखाई दे रही है। तो अब मेरे पास सामान भी बहुत ज़्यादा है और मैं ऊपर ही मिलूंगी आपके साथ। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ से रास्ता बहुत ज़्यादा है और ख़राब भी है, तो रास्ते की वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी। तो ये देखिए हमारे पहाड़ों का सुंदर सा नज़ारा। और अभी सुबह के बजे हैं 8। तो हम जा रहे हैं घासने के लिए, और मेरे गांव की दीदी जी और चाची जी भी आ रहे हैं। ऐसा केड़ी चोरी करनी कैसी है ना? ऐसे खतरनाक रास्ते होते हैं हमारे पहाड़ों में, तो इनकी वीडियो भी मैंने थोड़ी सी कैप्चर कर ली। और आजकल घास काटना मुश्किल हो जाता है। ये रहे हमारे घर जो मैंने उंगली से दिखाए। और आजकल जैसे अभी सभी की घासनियों में घास काटने के लिए है, तो रास्ते बनाना मुश्किल हो जाता है। और लोगों की घासनियाँ हैं यहाँ पर, तो हम घास की कटाई भी नहीं कर सकते, और घास के बीच में गिरने का डर रहता है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर चील के घने जंगल, और हम पहुँच चुके हैं घासने में। तो दीदी जी और मतलब मेरे जेठ जी की धर्म बहन जो मेरे साथ कई बार वीडियो में भी आते हैं, तो वो और 2 दीदियाँ और आ गई थी पहले, क्योंकि मैं घर में रह गई। बच्चों को स्कूल में भेजना था मैंने, तो उनके बालों में कंघी भी की और खाना वगैरह भी बनाया, तो पशुओं का काम भी किया, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये आगे आ गए थे मेरे से, और यहाँ पर घास काटने लग गए थे। ये मैंने यहाँ पर खाना वगैरह रख दिया और पानी वगैरह। तो ये हमने यहाँ तक कर दी घास की कटाई, और देखिए कितने झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ है, तो इनके बीच में घास काटना मुश्किल हो जाता है। और झाड़ियाँ भी है, और मतलब खाइया भी है नीचे दे दो साई वो कर रखना अगली बार। जगह है हमारे यहाँ पर, तो मतलब अकेले को डर लगता है। हम ठंडे हो ठीक हो खाने नहीं काट सकते, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पर तेंदुए भी मिल रहे हैं, कई लोगों को मिल चुके हैं। तो ये है यहाँ पर डोआर बोलते हैं हम इनको अपनी भाषा में। ऐसी मतलब ऐसी जगह पे रहते हैं तेंदुए वगैरह, तो अकेले डर लगता है। और सभी इकट्ठा होकर के काटे तो एक दूसरे का सहारा हो जाता है, और अकेले आदमी यहाँ पे आ भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा घना जंगल है यहाँ पर चील का। और ऐसे द्वार जैसे, तो इनमें बाघ वगैरह रहते हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा बचा था हमारे यहाँ पर घास काटने के लिए, और थोड़ा सा ऊपर है, तो वहाँ पर खतरनाक जगह है। और हम हो गए थे 6-7 मतलब 6-7 औरतें हो गई थी घास काटने वाली। ऐसी झाड़ियों के बीच में घास की कटाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए कैसे पहाड़ है हमारे, यहाँ से ऊपर को जाना भी मुश्किल है और उतरना भी। पर पशुओं के पीछे हम अपनी जान भी दे देती है गांव की औरतें, क्योंकि यहाँ पर 3-4 पुल्ले हो जाते हैं घास के। तो मैं यहाँ पर गई थी घास काटने, और हम एक तिनखा
लाते हैं, मतलब पशुओं के लिए। तो ये देखिए कैसे पत्थर है यहाँ पर। दीदी जी ऊपर जैसे आ गए थे तो वहाँ से इन्होंने वीडियो कैप्चर की। ये देखिए सीधा ही है ऊपर को, और यहाँ पर पैर को ठहराना भी मुश्किल हो जाता है। 2-3 पुल्ले हो जाएंगे ऊपर भी। तो मैं चली गई थी इनको काटने, और नीचे से दीदी जी बना रहे थे वीडियो। तो ये देखिए ऐसे खतरनाक पहाड़ों में हमें करना पड़ता है गुजारा। और यहाँ पर मैंने एक फोटो खींच ली थी, और ये है यहाँ पर इनको हम चिमड़िया बोलते हैं। हमारी मधुमक्खियाँ हैं, कच्छता है, और चिमड़िया भाग चुकी है यहाँ से। ये भी बहुत बुरा डंक मारती है। और ये देखिए कैसे खतरनाक पहाड़ है। हमारे यहाँ पर गिरने का बहुत ज्यादा डर रहता है, पर क्या करें, अब गुजारा तो करना पड़ेगा। काड़ में घास काट रही है ये देखिए कैसे सीधे पहाड़ है। यूट्यूब चैनल बनाओ ये। और अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी पाँव फिसला तो नीचे ही पहुँचेंगे। यहाँ पर मैं बांध रही हूँ पुल्ला। बहुत हिम्मतदार लड़की। और तो ये देखिए दीदी जी एक एक चिमटा इकट्ठा कर रहे हैं, और ऐसे हम पालते हैं अपने पशुओं को। और मैं देखिए कहाँ पर गई हूँ, यहाँ से कोई मतलब नीचे को देख करके बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और हमारे गांव की ओर से बहुत मेहनती है हमारे गांव की। घास नीचे हमारी खत्म हो चुकी थी, तो ये बैठ गए हैं। अब हमारा वेट कर रहे हैं। तो नीचे से दीदी जी वीडियो बना रहे थे। और देखो सब। तो ये मेरी सासू माँ जी है, और चाची जी और दीदी जी गांव के। हमारे आधे बाल भी मतलब जंगल में रह जाते हैं कांटों के बीच में। इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब दूध घी खाने के लिए। और देखिए कैसे पत्थर है हमारे यहाँ पर। दीदी जी कुछ मजाक कर रहे थे। तो अब हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं, और जंगल को ही ले गए थे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो हमने यहाँ पर सारी घास काट ली, और उसके बाद कर रहे हैं हम ब्रेकफास्ट। और चाय भी ले गए थे हम यहाँ पर ही, क्योंकि घर यहाँ से दूर है तो आते जाते ही टाइम खत्म हो जाता है। इसलिए हम जंगल में ही ले जाते हैं खाना वगैरह भी, जब घास की कटाई करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर चाय और परांठा और अचार खा रहे हैं सभी। आप भी खा लीजिए। अचार के साथ भोजन कर रही है, परांठे खा रही है, और पत्तलों के ऊपर खा रही है। एक हमारे बहुत अच्छा पत्तों का। हाँ रिवाज से करो दीदी। रोटी खाने नहीं कर दे खराब बांध दे दीजिए हाथ। दीजिए हाथ बांध दे। बहुत देते से प्राण बढ़िया मरेला करना बचने से उठना में मतलब डालडे पकाए जिन जम्मी रहना से डालडा कड़ुआ तेल लाया मैं भी। चाह ले लो और वो थर्मस और बिना हाथ को चाह चाहिए। बैठी नहीं रहुआ। और एक बात बोलूं, थोड़ी जी थी इतने। हाँ मैं पहली थोड़ी जी बची रही थी। आई दूजे दे और चाह कर परांठे दे। मैं बोला परांठे खाइए आज। 2 परांठे। अबे हम तो की शक्कर खा के आए। परांठे रे यार। चलो क्या खाई थी? ओ कुकड़ा रोटी आते
तो देखिए हम यहाँ पर आराम कर रहे हैं और हम आए थे घास काटने। तो आज मैं मतलब हमारे आए हैं दीदी जी और मतलब सभी गांव के घास काटने। हम एक एक दिन सभी के घास काटते हैं और सभी इकट्ठा होकर काम करते हैं पूरे गांव के। तो हम एक छोटा सा भजन सुनाएंगे आपको। हम आराम कर रहे थे यहाँ पर, अभी दिन के 1 बजे हैं। हमारी दादियाँ ये हमारे वो क्या बोलते हैं इनको, धर्म बहन जी, भाई साहब, ये हमारे घास काटने के औजार है। दाचियाँ बोलते हैं हमारी भाषा, दाचियाँ तो शेर करने के घर। ऐसे हमारे पहाड़ों में गुफा होती है और यहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ जी की क्या है पहाड़ है यानी यहाँ पर जगह जगह पे शिव शंकर भोलेनाथ जी की शिवलिंग भी है अपने आप बनी हुई और गुफाएं भी है जगह जगह पर। तो ये देखिए ये भी मतलब अपने आप ही दिख रहे हैं और इसमें बैठे हैं गुफा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर आराम करने के लिए बैठे हैं और जंगल में। एक कुटिया बनाई दे मधुबन में, ओ एक कुटिया बनाई दे मधुबन में, ओ श्यामा श्यामा बिंदरा बना दे बाल का, ओ एक कुटिया बनाई दे मधुबन में, ओ एक कुटिया बनाई दे मधुबन में, ओ श्यामा श्यामा जल गण भियो चरण धुलाने मधुबन में, ओ सचरण धुलाने मधुबन में, ओ श्यामा श्यामा बिंदरा बना दे बाल का, ओ एक कुटिया बनाई दे मधुबन में, ओ एक कुटिया बनाई दे मधुबन में, ओ श्यामा श्यामा धूप की बतिया, ओ धूप जलाना मधुबन में, ओ धूप जलाना मधुबन में, ओ श्यामा श्यामा बिंदरा बना दे बाल का, ओ एक कुटिया बनाई दे मधुबन में, ओ एक कुटिया बनाई दे मधुबन में, ओ श्यामा श्यामा। प्लीज लता के चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करें और इसको सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद। तो अब हम काट लेते हैं घास और हम यहाँ पर आराम करने के लिए बैठे थे। तो हम सभी मतलब पूरे गांव की औरतें इकट्ठा होकर काम करती है। जैसे आज हमारे आए घास काटने तो कल इनके काटेंगे, परसों इनके काटेंगे। तो ऐसे ही हम अपना काम मिल बांट कर करते हैं और हम सभी लोग आपस में मतलब मिलजुल कर रहते हैं। अपने गांव के सभी लोग और सभी औरतें इकट्ठा होकर मतलब सारा काम करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मैंने मतलब हम थोड़ा जल्दी में भी है यार अब पशुओं का भी करना पड़ता है, सभी के पशु भी है घर में, तो इन्होंने भी पशुओं को पानी वगैरह पिलाना। अभी तो मैंने थोड़ी सी क्लिप जल्दी में बना दी। अगर हमसे कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ कीजिएगा।
और हमारे यहाँ पर देखिए ऐसे हमारे यहाँ पर हम अपनी भाषा में द्वार बोलते हैं, तो सभी को डर लगता है इकल्ले मतलब पीछे सभी एक दूसरे का सहारा हो जाता है। जैसे मैं भी, अब बच्चे भी स्कूल में जाते हैं तो मैं भी अकेले यहाँ पर घास काटने नहीं आ सकती थी, तो इन दीदी जी औरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, चाची जी औरों का, इन्होंने मुझे इतना सहारा कर दिया। मतलब जानवरों का डर रहता है यहाँ पर, देखिए तेंदुए वगैरह रहते हैं जानवर यहाँ पर, अकेले और नहीं आ सकते, यहाँ पर मुश्किल हो जाता है अकेले काम करना, तो हम सभी आपस में इकट्ठे होकर सभी मिल बांट कर काम करते हैं। और धन्यवाद, अगर हमने कुछ गलत बोल दिया होगा तो उसके लिए माफ कीजिएगा। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय 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 बाय, चलो।